तुम्हें मालूम है 450 करोड़ रुपए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के फ्यूल में ही खर्च हो गए हैं। गाड़ियों का तो आप हिसाब किताब छोड़ ही दो। इतना अनाप शनाप डीजल पेट्रोल खर्च करने के बाद हमारा मुखिया हमसे आके कहता है कि डीजल पेट्रोल कम खर्च करो, ज्यादा होगा तो चुनावी हेरफेर कर देंगे, एसआईआर के दम पर चुनाव तो जीत ही जाएंगे, बाकी जो चुनाव है वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की आड़ में हम जीत लेंगे, नहीं तो मंदिर मस्जिद का विवाद तो कर ही देंगे। दूध, गैस, डीजल, पेट्रोल भले ही सोने के भाव बिक रहे हो, पर मोदी जी के सम्राट काल में चड्डा की कीमत अभी भी 2 कौड़ी की बनी हुई है। अरे चड्डा जी से याद आया, चड्डा जी तुम्हें परिणीति भाभी की कसम है, सच सच बताना, बीजेपी किसकी पार्टी है? बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। एक बात और बताओ, और इस बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद क्या किया? बेरहमी से ये सरकार रोजाना पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और आज घरेलू खपत के लिए गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। क्या बात कर रहे हो? इसका समाधान किसके पास है? हाँ, मोदी जी। मोदी जी, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो इस महंगाई के समय में जनता से ऐसा क्या बोलते कि महंगाई कंट्रोल हो जाती? हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अरे मोदी जी, आप तो अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फर्जी डिग्री वालों को कॉकरोच कहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ बोल दो, चिल्ला के कुछ डांट दो उनको। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। अबे तुम लोग सिर्फ माँ से महंगाई ही क्यों सुनना चाहते हो? हमारे प्रधानमंत्री के पास महंगाई के अलावा और भी कई माँ हैं। यकीन नहीं है तो मैं सुनाता हूँ तुमको। मोदी जी, माँ का मतलब मटन, माँ का मतलब मुजरा, माँ का मतलब मुसलमान, माँ का मतलब मंगलसूत्र। इतने सारे माँ हैं, माँ की कमी है क्या? मोदी जी फिर बताओ, माँ का मतलब? मेरी माँ को गालियां दी गई। अरे दादा, कहाँ तुम इमोशनल हो रहे हो? वापस लौट कर आओ। हर बार चुनावी मोड में चले जाते हो। हाँ, लगा लो गले, चुम्मा भी कर लो। मतलब मुसलमानों से उतनी नफरत नहीं है। हाँ, अमीर मुसलमानों से नफरत नहीं है, तभी तो गले लगाते घूम रहे हो। लेकिन भारत में जो मुसलमान गरीब है, जिसको तुम कहते हो कि पंचर जोड़ता है, तुम और तुम्हारी पार्टी के लोग तो उससे ऐसे नफरत करते हैं कि उनसे बड़ा देशद्रोही कोई है ही नहीं है। जिसके तुम गले लग रहे हो, ये बीफ भी खाते हैं, ये ऊंट भी खाते हैं, बच्चों की पैसा है इसलिए गले लग रहे हो। तो तुम गरज देख के मुसलमानों से नफरत करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सर जी, हाँ, गरज देख के नहीं, एग्रीमेंट हुआ है जिससे कि क्रूड ऑयल का भंडारण हो सके यूएई में। तो अगर एग्रीमेंट हो गया है तो फिर भारत में डीजल पेट्रोल की ये किल्लत क्यों? बिहार का ही मामला सुन लो। ये तो सरकार की नाकामी है, इसलिए ये बढ़ रहा है। बाकी देशों ने 2 महीने पहले से सारा प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया। हमारी सरकार सो रही है क्या? ये गुजरात की न्यूज भी सुन लो। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में डीजल की कमी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खेती के जरूरी कामों के बीच किसान पेट्रोल पंपों पर घंटों इंतजार करने को मजबूर है। एक्चुअली भारत में अब ये किल्लत सामने आ रही है, पर्ची लगा दी गई कि इससे ज्यादा डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है तो फिर फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? सर जी, एग्रीमेंट हुआ है, थोड़े समय के बाद फायदा मिलेगा ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। युद्ध को 80 दिन हो चुके हैं, तब तक हम क्या कर रहे थे? क्या हमारा भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण इतना खत्म है कि जब हमारे कांटे लगते हैं तभी हम चप्पल पहनने की सोचते हैं? अरे भाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे? चुनावी रैलियां, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। तुम्हें मालूम है 450 करोड़ रुपए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के फ्यूल में ही खर्च हो गए हैं। गाड़ियों का तो आप हिसाब किताब छोड़ ही दो। इतना अनाप शनाप डीजल पेट्रोल खर्च करने के बाद हमारा मुखिया हमसे आके कहता है कि डीजल पेट्रोल कम खर्च करो। वो खुद विदेश यात्राएं कर रहा है और वहां पर वो एग्रीमेंट किया है जिस एग्रीमेंट का तत्काल लाभ भारत को नहीं मिल रहा है। और अगर यही एग्रीमेंट करना था तो 80 दिन पहले क्यों नहीं किया? क्या बर्बादी का इंतजार कर रहे थे? सच बताऊं, जो भारत के ऊपर आर्थिक संकट मंडरा रहा है ना, इससे इकोनॉमी पे संकट आएगा, बिजनेस पे नहीं। तो तुम्हें मालूम है इकोनॉमी किसकी होती है? आपके और हमारे जैसे उन लोगों की जो 5 किलो अनाज वाली लाइन में लगते हैं और कड़ी धूप में इन नेताओं को वोट देते हैं। और बिजनेस उनका होता है जो बंद कमरे में इन नेताओं को नोट देते हैं। तो बिजनेस को तो फायदा होता है इस प्रकार के संकट से। ये इस आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। मरते आप और हम हैं, क्योंकि इस इकोनॉमी से इम्पैक्ट तो आपको और हमको होना है। दूध महंगा होगा तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, तो इम्पैक्ट हुआ ना आप पर और हम पर।
डीजल पेट्रोल तेल महंगा होगा, खाने के तेल के बांधे हैं, बाद में आके कह देंगे कि कम तेल यूज करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। तेल तो छोड़ो, ये भी आके कह देंगे पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चली रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। अरे सबरी कटौती हम ही लोग करें, कभी बड़े बड़े बिजनेसमैनों की भी बत्ती गुल करके देखो, उनको भी थोड़ा देशभक्ति का मौका दो भाई। और हकीकत यही है कि इस आर्थिक संकट में सिर्फ बिजनेसमैनों को फायदा होगा, और हो ही रहा है। तेल के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी तेल को बाहर निर्यात किया जा रहा है। यकीन नहीं है तो न्यूज़ सुनिए आप। बात को सुनकर चौंक पड़ेंगे, कुर्सी से उछल पड़ेंगे। 1,32,754 करोड़ का जो तेल आयात हुआ कच्चा तेल, उसमें से 52,826 करोड़ का तेल रिफाइन कर बाहर देशों को बेच दिया गया। अब समझ रहे हो, लाले पड़े हुए हैं डीजल पेट्रोल के, फिर भी क्यों बाहर भेजा जा रहा है, जिससे इन कंपनियों को नुकसान ना हो जाए। और लोगों को इन कंपनियों की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। चिंता हो भी कैसे, 22 लाख लोग प्रभावित हुए थे नीट के लीक पेपर होने से। प्रधानमंत्री ने एक सिंगल ट्वीट नहीं किया था। स्पष्ट दिख रहा है हमारी कोई चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आंधी से लोग मर गए थे 100 से ज्यादा, प्रधानमंत्री ने एक सिंगल ट्वीट नहीं किया। जबकि रशिया के मंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया कि हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को हमारे मरने से, हमारे प्रभावित होने से, परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि वोट के दम पर नहीं, नोट के दम पर जीत के आ जाएंगे। ज़्यादा होगा तो चुनावी हेरफेर कर देंगे, SIR के दम पर चुनाव तो जीत ही जाएंगे। बाकी जो चुनाव है वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की आड़ में हम जीत लेंगे, नहीं तो मंदिर मस्जिद का विवाद तो कर ही देंगे। दुर्भाग्य देखो इस देश का, कुत्तों के लिए न्यायपालिका खुली हुई है, मंदिर मस्जिद का न्याय सुनाने के लिए न्यायपालिका खुली हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में MPPSC मेंस के लिए 8 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। 87-13 आरक्षण का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को ना तो मेंस देने के लिए मिल रहा है, ना ही भविष्य की कोई प्लानिंग करने का मौका मिल रहा है। 9-10 साल हो गए हैं, 5 साल में सरकारें भी बदल जाती हैं। देश की क्या दुर्गति हो गई आप समझिए कि जो व्यक्ति खुद 80 साल का हो चुका है वो अग्निवीर जैसी योजना लाता है और कहता है कि 4 साल में रिटायर हो जाओ। लेकिन बूढ़े बूढ़े लोग राजनीति नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, लोभ लालच नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। 5 साल में हर साल चुनाव होना है, टाइम से होना है, नियुक्ति भी टाइम से होनी है, लेकिन बच्चों की नियुक्तियां टाइम से नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे उनके केंद्र बिंदु में है ही नहीं। वो बच्चे अंत में इन लोगों की नज़र में कॉकरोच ही हैं, है ही कॉकरोच। तुम लोगों ने सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो गटर में कॉकरोच ही पनपेंगे, सो हम लोग पनप रहे हैं। मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। वाह मोदी जी, वाह वाह।